प्रश्नावली 4.3 में प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं। तो इस प्रश्न को यदि ध्यान से देखा जाए तो हमें एक बिंदु दिया गया है 2,14 और इससे होकर जाने वाले हमें समीकरण लिखना है। अब समीकरण जो है वो जैसे x + y = 2, x - y = 6 ऐसे आपने देखे होंगे समीकरण। लेकिन कोई भी समीकरण नहीं लिखना है यहाँ पे हमें वो समीकरण लिखना है जो 2 और 14 से होकर जाए। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि 2 14 से? तो इसका सिंपल सा फंडा ये है, जैसे जो आपको बिंदु दिया गया है, जैसे आपको दिया गया है 2 और 14, तो आप सभी जानते हैं कि पहला जो होता है ये भुज कहलाता है और ये जो दूसरा बिंदु होता है ये कोटि कहलाती है। इस निर्देशांक बिंदु में जो पहला अंक लिखा होता है वो भुज यानी कि x कहलाता है और जो दूसरा बिंदु लिखा होता है ये कोटि कहलाती है। अब हमें इस तरीके से समीकरण कोई भी सेट करना है कि जिसमें x व y के मान रख दें तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएं। तो अब हमें ऐसे मन से सोचना होगा, लेकिन उसको भी हम लोग यहाँ पे सरल कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, x और y के कुछ सेट बना लेते हैं। अब सेट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। जैसे x y के हमने सेट बनाए कि हमारा समीकरण या तो ये हो सकता है x + y बराबर, हमने इस तरीके से कुछ x + y लिखा था और बराबर में हमने अभी कुछ नहीं लिखा है, और x - y कर लिया और इस तरीके से, या x = y कर लिया। तो ऐसे हमने कुछ सेट बना के रखे। अब यहाँ पे हमें x व y का मान रखना है और दोनों पक्ष बराबर भी होनी चाहिए, ऐसे हमें समीकरण लिखना है। तो यहाँ पे जैसे हमें मालूम है कि x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 14, तो अगर हम यहाँ पे 2 + 14 रखेंगे तो 14 और 2 कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे हम 16 लिख देंगे। तो अब ये जो समीकरण है ये 2 14 से होकर जाने वाला है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है x - y, तो अगर x का मान हम 2 रखेंगे, ध्यान से समझना है, अगर x का मान 2 रखेंगे माइनस y का मान 14 रखेंगे तो माइनस का 12 बचेगा, क्योंकि -14 + 2 तो -12 बचेगा। तो या तो हम यहाँ पे -12 लिख सकते हैं, या तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -12 लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया -12, ये एक हो जाएगा। या फिर हम इसको और आगे भी कर सकते हैं कि जैसे x - y के फॉर्म में हमें लिखना है, और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x का मान 2 है, x का मान कितना है 2, y का मान है -14। तो अगर हम यहाँ पे 7 का गुणा कर दें तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और -14, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर से समझिए, x का मान कितना रखेंगे 2 और 7 तो है ही, और y का मान कितना है 14, तो ये माइनस है, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 - 14। तो अगर हम 7x - y = 0 कर दें, क्योंकि 0 आ रहा है कैंसिल होने के बाद, तो ये भी एक इसी बिंदु से होकर जाने वाला समीकरण बनेगा। अब जैसे ये लिखा है x = y, तो इसमें x का मान है 2 और y का मान कितना है 14, तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, ये 2 है ये, लेकिन बराबर हो सकते हैं कैसे, इस 2 को हम 14 बना देंगे, क्योंकि y का मान कितना है 14, तो 2 को हम 14 कैसे बनाएंगे, 7 का गुणा करके, तो 7x = y हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा, एक समीकरण बनेगा। तो इस तरीके से हम कई प्रकार के समीकरण बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली रेखाओं के समीकरण, और जो हमने समीकरण बनाए हुए हैं सेट बनाने के बाद, तो ये हम लोग लिख सकते हैं। जैसे x + y = 16, तो x + y = 16, या फिर x - y = -12, ये भी हो सकता है -12, या फिर 7x = y, तो ये भी हम लिख सकते हैं 7x = y, और भी हो सकते हैं। और जैसे इसी में अगर हम 2 का गुणा कर दें, या पूरे समीकरण में या 3 का गुणा करते जाएंगे तो ये बनता जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं करना है, इसी तरीके से निकाल लेना है। जैसे अब इसमें है, तो अगर हम इसमें 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जैसे ये है तो ये हो जाएगा 2x,
ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा 32। तो वैसे भी ये 32 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि x का मान 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 14 दूनी 28, 28 से 4 32 हो जाएगा। तो एक और हमें समीकरण मिल गया। अब इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो एक और मिल जाएगा। इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कैसे आएगा? 2x माइनस 2y बराबर यहाँ पे -24 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 का गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा 4, और यहाँ पे कितना आएगा? 14 दूनी कितना हुआ? 28, तो यहाँ पे -24 ही बचेगा। तो 2 का गुणा इसमें भी कर देते हैं, तो 2x माइनस 2y बराबर -24। ऐसे कई समीकरण हमें मिल सकते हैं, और भी आप सोच सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो आप इसको कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए, यदि नहीं भी आया तो एक बार आप रिपीट करके देख लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। थैंक यू।